हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने ब्रीदिंग और ब्रीदिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इनके अलावा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। इनके अलावा हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। उनमें हमने देखा था कि जो ब्रीदिंग में डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें नोज़, ट्रैकिया या विंड पाइप, इनके अलावा लंग्स और डायाफ्राम होते हैं। ये सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनके अलावा हमने देखा कि ब्रीदिंग इज टेक प्लेस इनटू टू प्रोसेस। फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन। दैट मीन्स जब हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं एनवायरनमेंट से, तो उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, और जब हम अपने शरीर की गैस दैट मीन्स CO2 को बाहर निकालते हैं तो उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। हम देखते हैं कि अपनी जो ब्रीदिंग रेट है वो समय समय पर घटती एवं बढ़ती रहती है, तो वही हम इसमें बात करेंगे कि व्हाट्स आर ब्रीदिंग रेट्स ऑफ नॉर्मल पर्सन, व्हाट आर द ब्रीदिंग रेट्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द पीपल्स। ठीक, वी डू नॉट ब्रीथ एट कांस्टेंट रेट। जैसा हम जानते हैं कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो एक निश्चित रेट उसकी नहीं होती है। ब्रीदिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए। जब हम स्लीपिंग करते हैं उस टाइम जो ब्रीदिंग रेट होती है वो रिड्यूस कर जाती है, दैट मीन्स बहुत कम होती है, क्योंकि स्लीपिंग करते समय हमें कम से कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम कम से कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि उस टाइम हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अब, क्योंकि अपने बॉडी उस टाइम कोई काम नहीं कर रही होती है। दूसरे हैंड्स पे हम देखेंगे कि जो ब्रीदिंग होती है वो इंक्रीजेज होती है जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, प्लेइंग, जंपिंग या ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस टाइम हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है। ऐसे में अपना जो हार्ट होता है उसकी बीटिंग फास्टर हो जाती है और वो ज़्यादा ब्लड को पंप करता है अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। नेक्स्ट इज़ ब्लो हार्ट, ब्लो कूल, है ना, ब्लो हार्ट और ब्लो कूल। दैट मीन्स हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है कि हॉट और कोल्ड, है ना, मतलब हार्ट कोल्ड और कोल्ड हार्ट में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स से ब्लो हो जाता है, मतलब बहता है। उनमें देखेंगे सेंडिंग स्ट्रीम ऑफ एयर, फोर्स ऑफ माउथ इज कॉल्ड ब्लोइंग। ठीक है, कोई भी मतलब एयर चल रही हो, एयर ब्लो कर रही हो, बह रही हो, उस टाइम अपनी माउथ को हम उसके सामने करेंगे तो हम फील करते हैं कि एयर जो होती है वो ब्लो करती है, और इस प्रोसेस को ब्लोइंग कहते हैं। इसी को हम एक्सहेलिंग एयर्स कहते हैं। इनके अलावा हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके के हॉट थिंग्स और कोल्ड थिंग्स। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम लोग हॉट और कोल्ड चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे हम देखेंगे ग्लास कॉफ़ी को हम कोल्ड करने के लिए उसमें एयर फ्रॉम आवर माउथ, अपने माउथ से एयर देते हैं, जिससे वो पहले के कंपैरिजन में कुछ ठंडी हो जाती है, और जो एयर ग्लास में होती है वो पूरी तरीके से कूलर एयर जाती है, जिससे जो हार्टर एयर होती है उसकी जगह पर वो फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट होती है ड्यूरिंग विंटर ग्लास सरफेस और मिरर बिकम क्लाउडी बी ब्लो देम। हम देखते हैं विंटर के दौरान जो बहुत सारी ग्लास सरफेस होती है, मिरर्स वगैरह होती है, वो बहुत ही ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे अपनी जो ब्रीथ होती है उसमें बहुत सारी वाटर वेपर्स होती है, और जब हम उसको किसी भी कोल्ड सरफेस को टच करते हैं तो उस समय जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है और उसको क्लाउडी बना देता है। इनके अलावा फिर हम देखते हैं जब वी ब्लो हार्ड ऑन द बर्निंग ऑफ वुड पीस,
इट बर्न्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मोर आवर ब्रीथ। हम देखते हैं जब कोई भी हार्ड चीज़ों को या वुड्स को हमें जलाना होता है तो वो बहुत ही बेटर ढंग से जलता है। ऐसा इस नाते होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो अच्छे कंडीशंस में पहुंच जाती है। जब उसको हम फूंकते हैं, अपने माउथ की एयर डालते हैं तो ऐसे में वो जलने लगती है, क्योंकि उस टाइम वो कम जल रही होती है। हमारे फूंकने के पहले वहाँ कम जलती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन जब हम अपने माउथ से उसको फूंक देते हैं, मतलब ब्लो कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और वो जलने लगता है। इन विंटर वी ब्लो आवर palm, कीप देम वार्म। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ अबाउट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, which much higher than temperature outside. Thus, the air exhaled our mouth is warm and the makes palm also warm. विंटर्स में हम देखते हैं अपना जो पाम होता है उसको गर्म करने के लिए हम पूरी तरीके से या तो अपने पाम को रब्स करते हैं या फिर उसको अपने माउथ से एयर को ब्लो करते हैं, जिससे क्या होता है कि अपना जो है पाम होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि अपने बॉडी की टेम्परेचर जो है वो 98.4 फ़ारेनहाइट है, जबकि जो आउटसाइड का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आपका क्वेश्चन आंसर बच रहा है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजेंगे। इतना तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ये चैप्टर आपका जो था ब्रीदिंग वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में करा दिया जाएगा और अपने घर पे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।